हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आई वेलकम यू ऑल टू आवर बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी, जहाँ पर हम 6 से लेकर 10 तक की हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम में हम तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उनकी क्या खासियत है, हम उनको कैसे पहचान सकते, कौन सी वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, वो अगर हमें दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये बंगाल टाइगर है, या ये क्रोकोडाइल है, या हाइना है, या एशियन लायन है। ओके, तो स्टैंजा वाइज मैं पहले रीड आउट करूँगी और फिर आपको उसका मतलब समझाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहती हैं कि अगर कभी आपका बाय चांस मान लेते हैं कि ईस्ट की जंगल की तरफ आपका जाना हुआ और वहाँ पे एक बहुत ही लंबा सा पीले रंग का एक जानवर अगर आपकी तरफ बढ़ रहा होता है और आपको देख के वो इस प्रकार से रोर करता है यानी दहाड़ करता है जैसे कि आप मरने वाले हो या फिर वो आपको मारने वाला है, तो आप समझिए ना कि वो क्या है, वो एक एशियन लायन है। ठीक है, अब चलते स्टेंजा 2 की ओर। Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो यहाँ पे जो है पोएट हमारे अपनी बंगाल टाइगर के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि मान लीजिए कभी घूमते घूमते आपका जंगल में जाना हुआ और आपका सामना एक ऐसी जंगली जानवर से हुआ जिसका शरीर पीले रंग का है और उस पे काले रंग की स्ट्राइप से यानी धारियां हैं और वो आपको डरा रहा है, शायद आपको देख के वो भी डर रहा है या डर रही है, तो आप समझ जाना वो क्या है, वो एक बंगाल टाइगर या बंगाल टाइग्रिस है। ठीक है, चलते स्टेंजा 3 की ओर। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you will know it's the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will leap and leap again. यानी यहाँ पे जो पोएट है वो हमारे किस बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे बात कर रहे हैं लियोपर्ड के बारे में। वो बता रहे हैं कि अगर कभी आपका सामना टहलते टहलते मान लीजिए एक ऐसे जानवर से हो गया जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से छलांग लगा रहा है और बहुत ज़ोर से छलांग लगा रहा है और बहुत डरावना भी दिख रहा है आपको, तो समझ जाइए वो क्या है, वो एक लियोपर्ड है। वो एक लियोपर्ड है यानी वो क्या है, वो एक तेंदुआ है। और ये याद रखिए कि आपको उससे डर के चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अब जितना चिल्लाएंगे आप के ऊपर उतना ही छलांग लगाता रहेगा। ठीक है, चलते स्टेंजा 4 की ओर। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर who hugs you very, very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will just give you one more cares. यानी कि मान लीजिए अगर आप आपके आंगन में कहीं घूम रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं और आपको अगर एक ऐसा प्राणी मिल जाता है जो आपको बहुत ज़ोर से गले लगा लेता है, तो यकीन मानिए वो बियर ही है, वो एक भालू ही है। और अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो आप इंतज़ार कीजिए, वो जब आपको और प्यार करेगा और ज़्यादा ज़ोर से गले लगाएगा ना, तो आपको यकीन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टेंजा 5 की ओर। दो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट ऑफ प्रे ए नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस
हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। यानी अगर कहती है पोएट हमारे यहाँ पे कहती है कि अगर आपको इतने जंगली जानवर के बारे में मान लीजिए आपको पता नहीं है, आपको पता ही नहीं कि एक क्रोकोडाइल और एक हाइना में क्या अंतर है, तो आप एक बात से पता ज़रूर लगा सकते हैं कि जो हाइना है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है और जो क्रोकोडाइल है वो रोता है। तो अगर एक जैसे दो प्राणी मिल गए और एक हंस रहा है एक रो रहा है, तो हंसने वाला हाइना है और रोने वाला क्या है? क्रोकोडाइल है। वो क्रोकोडाइल को हिंदी में कहते हैं ना मगरमच्छ, तो हम वो मुहावरा नहीं आता हिंदी में कि मगरमच्छ के आंसू, तो वही चीज़ आप याद रखिए। अब चलते हैं स्टेंजा 6 की और ये हमारा आखिरी स्टेंजा भी है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमारी चैमेलियन के बारे में बात कर रही है। हमारी चैमेलियन, हमारी कब से चैमेलियन हो गई? चलो ये छोड़े हैं। तो द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो यहाँ पे जो हमारी पोएट है वो बात करती है एक गिरगिट के बारे में। वो बताती है कि गिरगिट छिपकली के जैसे ही होती है, छिपकली की जैसे ही छोटी सी होती है, पर उतना छोटा भी नहीं होता है, थोड़ी सी बड़ी होती है। छिपकली की बड़ी दीदी मान लीजिए, बड़ी है थोड़ी सी छिपकली से, और उसके कोई कान वान कुछ नहीं होते और उसका कोई पंख फंख भी नहीं होता है। और अगर आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, तो समझ जाइए वहाँ पे गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट जहाँ पे जिस तरीके का रंग होता है वो अपने आप को उसी रंग के अकॉर्डिंग बदल लेती है, अपने बॉडी का रंग, अपने शरीर का रंग। तो मेरे ख्याल से आपको ये कविता बहुत ढंग से समझ आया होगा। मैंने ये एक नई कोशिश की है। इसके पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती थी, अब मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा नया कुछ कोशिश करते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। रेगुलर अपडेट्स और टिप्स वगैरह मैं वहाँ पे आपको दे देती हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।